बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमआर न्यूज़ से मैं हूं ताहिर अब्बास बलोच। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि तालीम जो है इंसान का ज़ेवर है, और अगर इस तालीम के साथ साथ बच्चों को रिफ़्रेशमेंट के मौक़े मिलें तो बच्चे इस तालीम के मैदान में रहते हुए खेलों के मैदानों में भी अपना नाम पैदा कर सकते हैं। तो आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर तालीम के साथ साथ बच्चों को रिफ़्रेशमेंट के मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं। और बताता चलूं कि इस वक्त हम मौजूद हैं अल-सुफ़ा पब्लिक स्कूल में। लिया में ये स्कूल जो है मौजूद है और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए जा रहे हैं यहाँ पर उस्ताज़ा की तरफ से। और यहाँ पर आज हमारे साथ प्रिंसिपल अल-सुफ़ा पब्लिक स्कूल मोहम्मद उमर साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि तालीम के साथ साथ यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट के मौक़े किस तरह से बच्चों को अवेल किए जा रहे हैं और इनकी क्या तफ़सीलात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक तो सबसे पहले अपने स्कूल के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए कि स्कूल का आगाज़ और इस वक्त वर्किंग कैसी जा रही है। सर, सबसे पहले तो मैं एमआर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने आकर लाइव कवरेज दी हम लोगों को यहाँ पर। इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सर, अल-सुफ़ा पब्लिक स्कूल यहाँ पर 2011 से चल रहा है सर, हमारे पास ये स्कूल है। और यहाँ पर हम हर साल एनुअल क्रिकेट, फुटबॉल, रस्साकशी ये क्लब लगाते हैं सर, निज़ाम चलाते हैं। ये बच्चों को साथ साथ पढ़ने के साथ साथ खेलों में भी हिस्सा दिलवाते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के सर यहाँ पर जो होते हैं, हमारे पास खेल होते हैं, इसमें कंपटीशन होते हैं, फिर इनामात तकसीम किए जाते हैं सर। अच्छा, यहाँ पर बच्चों की पार्टिसिपेशन के हवाले से अगर हम देखें, मुझे पठान ज़्यादा तादाद में नज़र आ रहे हैं, पठान ब्रदर। तो आप क्या हमारे नाज़रीन को बताइए कि यहाँ पर कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं और कौन कौन से खेल करवाए जा रहे हैं। सर, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला लिया की तारीख़ में अल-सुफ़ा पब्लिक स्कूल को ये क्रेडिट जाता है, ये एजाज़ जाता है कि अल-सुफ़ा पब्लिक स्कूल में पूरे पंजाब ही नहीं, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, हमारे चारों सूबे के जो पाकिस्तान के चारों सूबे हैं, सब के जो तालिब इल्म है यहाँ पर तालीम पज़ीर है, यहाँ पर रिहाइश पज़ीर है, यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए ये आते हैं। यहाँ पर इन्हें घर जैसा माहौल दिया जाता है, इनकी हर बात में कॉपरेट किया जाता है इनके साथ। इनके वालिदैन यहाँ पर आते हैं, माहौल देखते हैं, और चारों हमारे सूबों के लोग यहाँ पर आकर तालीम हासिल करते हैं सर। इस वजह से आपको यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको सिंधी भी दिख रहे होंगे, बलोची भी दिख रहे होंगे, यहाँ पर पश्तून भी दिख रहे होंगे सर। माशाल्लाह, बिल्कुल जी। अच्छा, लास्ट पर हमारे नाजरीन के नाम आपका पैगाम, उसके बाद हम बच्चों से भी बात करेंगे जो आज इस खेल के मैदान में अपने जोर दिखा रहे थे और काफ़ी जो है ना अपने लातों और हाथों के साथ साथ अपनी ज़बान भी चला रहे थे क्योंकि खेल के मैदान में जोश होता है इंसान में और वो जो है चाहता है कि मैं जीतूँ। तो लास्ट पर आप अपना पैगाम हमारे नाज़रीन के नाम दें। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप तमाम नाज़रीन, मुझे देखने वाले, सुनने वाले, कि सब आएँ हमारे पास विज़िट करें, हमारे तालीम का मियार देखें, हमारे खेलों का मियार देखें, हमारे स्कूल का मियार यहाँ पर देखें, विज़िट करें ज़रूर। और अपने बच्चों को लेकर आएँ वो, ताकि हमारे स्कूल का विज़िट करें, हमारे तालिब इल्म से मिलें, मुलाकात करें, आकर देखें कि यहाँ पर किन किन शहरों से, किन किन इलाकों से, किन किन सूबों से लोग रह रहे हैं और किस तरह से अपने यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, बिल्कुल तालीम इंसान को शऊर सिखाती है और खेल जो है इंसान में बर्दाश्त पैदा करते हैं। तो तालीम के साथ साथ खेल लाजमी है हमारी जो है आने वाली जनरेशन के लिए। तो हम बात करेंगे यहाँ पर मौजूद दोस्तों से। यहाँ पर आज के मैच के रेफरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और कुछ जानते हैं उनसे कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? ठीक ठाक सर। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुजम्मिल साहब। अच्छा, ये बताएं कि आपने ये रेफरी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, कैसा लगा? इंटरनेशनल लेवल के जो रेफरीज़ होते हैं उनकी कंडीशन का कुछ एहसास हुआ आज के वो किस कंडीशन में होते हैं? सर, इतने तो नहीं है, वैसे फुटबॉल देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ समझ आ जाती है, बस मैच खिला लेते हैं सर। अच्छा, आज की दोनों टीमों में जब मैच मुश्किल हालात में जाता था तो क्या महसूस होता था? भागने को दिल करता था या ब्रेक लगा के उनको सॉल्व करने का दिल करता था? नहीं सर, ये तो फुटबॉल कानून होते हैं, मसला सॉल्व करना पड़ता है, फिर भी खिलाड़ी बहुत छेड़छाड़ करते हैं, मजबूर होते हैं, येलो कार्ड या रेड कार्ड दिखाना पड़ता है। ज़्यादा गुस्सा तो नहीं आया था? बस सर, इतना होता रहता है, बस खिलाड़ी सर। और बात यह कि स्कूल के बच्चे किसी को नाराज़ भी नहीं कर सकते हैं। वो पश्तून जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा गुस्सा आए तो फिर बंदूक उठा लेते हैं। मैंने सोचा कि थोड़ी देर में आप बंदूक यहाँ कंधे पे रख के ना आ जाए। नहीं सर, अभी तो हम पंजाब में पढ़ रहे हैं, अभी हमें कुछ शऊर आया हुआ है, हमें वो पहले की तरह नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पठान भाई भी बाशऊर हैं। और बस ये हर इंसान का अपना एक वो फिज़िकली जो मतलब जहाँ पे रहन सहन होता है ना, वहाँ का नेचर होता है, कुछ अंदर आदतें होती हैं इंसान की। चलें नाज़रीन, इसके साथ साथ हमारे और प्लेयर्स भी मौजूद हैं यहाँ पर, माशाल्लाह अच्छे खेल का मुज़ाहरा किया। आज इनके साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम सर? बाहर खान।
बाहर खान क्या कहेंगे आज के खेल के हवाले से, और तालीम के साथ साथ खेल अगर मिलते रहें स्कूलों में तो कैसा महसूस करते हैं हमारे तालिब इल्म? खेल में तालिब इल्म बहुत अच्छा महसूस करता है, पर स्कूल जो होता है शऊर सिखाती है, और खेल में हम हमेशा खेलते हैं तो खेल जो होता है वो अमन का सफ़ीर होता है, हमें अमन का पैगाम देता है कि अमन हर जगह कायम होना चाहिए, और खेल में गुस्सा मुझसे बर्दाश्त करना पड़ता है, किसी को नाराज़ नहीं करता। अच्छा, पंजाब को कैसा देखते हैं अमन के हवाले से, तालीम के हवाले से? बहुत अच्छा देखते हैं, वैसे अपना वतन होता है। चाहे बलूचिस्तान में जो रहते हैं उन्हें बलूचिस्तान अच्छा लगता है, जो पंजाब में रहते हैं पंजाब अच्छा लगता है। तो तालीम इल्म के अलावा से देखा जाए तो पंजाब बहुत अच्छा है। जी नाज़रीन, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पाकिस्तान ही पूरी दुनिया में एक नुमाया मुल्क है, और अमन के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी जाने जाते हैं। मेहमान नवाजी के हवाले से भी तो पूरा पाकिस्तान, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, या दूसरे हमारे सूबे हों, लेकिन सारे जो हैं जब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। एमआर न्यूज़ से अपने मेज़बान ताहिर अब्बास बलोच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।